हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अपने दौरे वक्त में तकरीबन 10 मिलियन लोगों की जानें ली। अगर आप सोच रहे हैं कि उसका नाम हिटलर है तो वो गलत है। दरअसल हिटलर से पहले एक ऐसा इंसान था जिसने अपने दौरे वक्त में तकरीबन 10 मिलियन लोगों को जान से मार दिया और कई लोगों पर बहुत ही भयानक तशद्दुद किए। इस शख्स का नाम था किंग लियोपोल्ड II। सो आइए चलते हैं दोस्तों अपने व्लॉग की तरफ, देखते हैं इसने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे क्या वजह थी और ये कौन लोग थे जिन्होंने अपनी जानों से हाथ धोना पड़ा। किंग लियोपोल्ड II ब्रसेल में 9 अप्रैल 1835 में पैदा हुए और उन्होंने 1865 में हुकूमत संभाली। किंग लियोपोल्ड को पावर के साथ साथ शुरू से ही पैसा कमाने का जुनून सा था। उन्होंने अपने दौरे वक्त में सर हेनरी मार्टिन स्टैनली को हायर किया कि वो उनके लिए एक ये पूरा लैंड जिसे हम कॉन्गो फ्री स्टेट के नाम से बाद में बुलाया जाने लगा उसको क्लेम कर सके। उन्होंने सर हेनरी मार्टिन स्टैनली को इसलिए हायर किया क्योंकि 1874 में अफ्रीका के इलाके में सर हेनरी मार्टिन स्टैनली ने एक बहुत बड़ा एक्सपेडिशन किया था और उन्होंने तकरीबन 300 लोगों के साथ ये पूरी जर्नी की थी। अगर कहा जाए कि ये उस वक्त का सबसे बड़ा एक्सपेडिशन था तो गलत नहीं था। अपनी जर्नी के एंड में उन्होंने 1874 में एक मैप बनाया था जो कि कॉन्गो रिवर को कनेक्ट करता था अफ्रीका से। नवंबर 1877 में लियोपोल्ड ने एक कमेटी बनाई थी ताकि वो अफ्रीकन इंटीरियर को कॉन्गो रिवर के साथ कनेक्ट कर सके और यूरोपियन ट्रेडर्स के लिए खोल सके। और उसके बाद स्टैनली ने अपर कॉन्गो के रीजन में रोड्स बनाए, बहुत सारे डिफरेंट स्टेशंस बनाए। उन स्टेशंस में ये लोग इस एरिया के तमाम लोकल हुक्मरानों से मीटिंग्स किया करते थे और ये तमाम चीज जारी रही 1874 तक। एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्गो ने तकरीबन 450,000 ट्राइबल हुक्मरानों से एक ट्रीटी साइन की और इस ट्रीटी के अगेंस्ट में इस पूरे इलाके को एक कॉन्गो फ्री स्टेट के नाम से बना दिया और एंड में किंग लियोपोल्ड ने इस पूरे इलाके का कंट्रोल अपने हाथ में कर लिया और उन्होंने खुद को इस पूरे इलाके का गवर्नर बना दिया। 1884 से 1885 तक यूरोपियन यूनियन ने जब अफ्रीका को एक सेपरेट कॉन्टिनेंट बनाया तो उन्होंने इस इलाके को कॉन्गो फ्री स्टेट के नाम से ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया और किंग लियोपोल्ड को इसका सोल प्रोप्राइटर बना दिया, यानी कि सोल ओनर बना दिया। किंग लियोपोल्ड ने उस वक्त इन सब के सामने ये कहा कि वो इस पूरे इलाके में सिविलाइजेशन लाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे ताकि यहाँ के लोगों को बेसिक नेसेसिटी मिल सके। दरअसल इससे पहले यहाँ ज़्यादातर ट्राइबल हुक्मरान थे, जंगलात थे, कुछ बेसिक सिविलाइजेशन नहीं थी, बिल्कुल ही लोग जंगलों में रहते थे। किंग लियोपोल्ड ने दुनिया के सामने अपना ये इमेज रखा था जैसे वो ये सब मानो इन लोगों के लिए कर रहा हो और इन सब की भलाई के लिए कर रहा हो, लेकिन कौन जानता था कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। दोस्तों अगर कहा जाए कि ये तमाम वाकया कैपिटलिज्म का एक बेहतरीन मिसाल थी उस वक़्त की तो गलत नहीं होगा। दरअसल किंग लियोपोल्ड ने ये तमाम चीज़ सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस स्टंट था अपने लिए और यूरोपियन इन्वेस्टर्स के लिए। लियोपोल्ड की हुकूमत में कॉन्गो फ्री स्टेट में 1890s की शुरुआत में ही अपनी जालमाना हरकतों की वजह से मशहूर होने लगा था। दरअसल हेनरी मार्टिन स्टैनली को इस सब चीज़ों के अलावा एक काम और दिया गया था कि वो पता लगाए कि इस एरिया में ऐसी कौन सी चीज़ों को यूज़ करके अपना कारोबार बिजनेस बढ़ाया जा सके अपने लिए और यूरोपियन इन्वेस्टर्स के लिए। तो दोस्तों इस इलाके में ज़्यादातर रबर की, पाम ऑयल की और आइवरी की पैदावार होती थी। तो समय गुजरते ही इन लोगों ने इस एरिया के तमाम लोगों को
अपने पास काम पे रखा, डेवलपमेंट का बहाना करके। दरअसल ये लोग इन पे बहुत जुल्म करते थे, इन्हें कम पैसों में ज्यादा काम कराते थे, भूखा प्यासा रखते थे, और जो लोग नहीं मानते थे उन्हें हंटर से मारते थे, गले में चेन्स डाल देते थे, और फिर भी अगर नहीं मानते थे तो उनकी फैमिलीज के या उनके कभी हाथ काट देते थे, कभी लात काट देते थे। और इन सब चीजों के चलते ही और बाकी लोगों को डराने के लिए ये लोग बहुत सारे लोगों को मार भी देते थे, ताकि बाकी लोगों के दिलों में डर रहे और वो इनके लिए काम करते रहे। इस पूरे वाक्य के चलते ही तकरीबन 10 मिलियन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, अगर कहा जाए कि दुनिया का उस वक्त का सबसे बड़ा जेनोसाइड था तो गलत नहीं होगा। दरअसल हिटलर ने अपने दौरे वक्त में तकरीबन 6 मिलियन जूइश को जान से मारा था, जबकि ल्यूपोल्ड ने तकरीबन 10 मिलियन लोगों को जान से मार दिया। दोस्तों, अगर आप हिटलर की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उस पर एक डिटेल वीडियो जल्द लेके आएंगे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, दरअसल दोस्तों वक्त गुजरता गया, लोगों पे तशद्दुद होता गया, और फिर 1890 में एक जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज वॉशिंगटन विलियम्स। उन्होंने इस कॉन्गो फ्री स्टेट पर जालमाना तशद्दुद पे आवाज उठाने के लिए पहली बार किंग लियोपोल्ड को एक खुली चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने यहाँ के लोगों पर होने जाने वाले अजाब और लियोपोल्ड के एजेंट्स के जालमाना हरकतों को इस पूरे लेटर में बयान किया। और इस तरह फर्स्ट टाइम किसी ने यहाँ के लोगों के लिए आवाज उठाई जो कि डॉक्यूमेंटेड हुई। इसके बाद पोलैंड और ब्रिटेन के एक मशहूर नॉवल निगार जोसेफ कॉनरैड, जो 1890 से 1894 तक कॉन्गो फ्री स्टेट में थे, उन्होंने अपनी आंखों देखा हाल अपनी बुक में, जिसका नाम हार्ट ऑफ डार्कनेस था, ये सब चीजें बयान की। ये नॉवल ब्लैकफोर्ड मैगजीन में 1899 में पब्लिश हुआ और फिर 1902 में इसको बेस्ट नॉवल ऑफ द ईयर मिला। इसके बाद एक इंटरनेशनल आउटक्राई हुआ और एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट एडवर्ड टॉम मॉरल ने किंग लियोपोल्ड के खिलाफ एक कैंपेन रन। इस कैंपेन में उन्होंने कॉन्गो फ्री स्टेट पे हुए जाने वाले जुल्म सितम पर अपनी नजर डाली, और इस कैंपेन में न्यूज़पेपर, पॉम्फलेट, आई विटनेस टेस्टिमनी और बहुत सी तस्वीरें शामिल थी। और इस कैंपेन के चलते ही 1904 में कॉन्गो रिफॉर्म एसोसिएशन यानी कि CRA एस्टेब्लिश हुई कॉन्गो की इस्लाह के लिए। 1908 में CRA और दूसरे इंटरनेशनल ग्रुप के दबाव में आके बेल्जियम सरकार ने लियोपोल्ड से कॉन्गो फ्री स्टेट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और इसे बेल्जियम कॉन्गो के नाम से डिक्लेयर कर दिया। और फिर 1909 में किंग लियोपोल्ड II की डेथ हो गई, और उनकी डेथ के बाद बेल्जियम सरकार ने इस इलाके पे पूरी तरह कंट्रोल किया, और फिर फाइनली 1960 में कॉन्गो को आज़ादी मिली और इसका नाम रखा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप किस किस चीजों पे मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं, हम उस पे वीडियोस बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।